ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब ध्रुव जी ने तो बता दिया, नारद मुनि से कह दिया कि आपने जो अभी तक मुझे बड़े सुंदर वचन सुनाए थे, महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे, वो किस कारण वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तब प्रश्न ये उठेगा कि फिर ध्रुव क्या चाहते हैं, किस प्रकार की इंस्ट्रक्शन चाहते हैं, किस प्रकार के निर्देश चाहते हैं नारद मुनि जी से। तो इससे पहले कि नारद मुनि उनसे पूछें कि आपको क्या चाहिए, फिर इससे पहले कि नारद मुनि पूछे, ध्रुव जो है खुल करके अपने मन की बात कह देते हैं। उनके मन में क्या इच्छा चल रही है, किस वजह से वो घर छोड़ करके अब जंगल की तरफ में आए हैं अपने मां के कहने पर। तो कहते हैं, नारद जी कृपा करके मुझे ऐसा रास्ता बताइए जिसका पालन मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली कर सकूं, बड़ी निष्ठा के साथ जिसका मैं पालन कर सकूं, और जिसके द्वारा मुझे ऐसे स्थान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी जगह की प्राप्ति हो जाए, ऐसे राज्य की प्राप्ति हो जाए जो आज तक इन 3 लोकों में किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है, जो मेरे पिताजी को भी प्राप्त नहीं हुई है, और जो मेरे दादा हैं ब्रह्मा जी, जो उनको भी प्राप्त नहीं हुई है। उस प्रकार की पोजीशन, उस प्रकार का राज्य मैं प्राप्त करना चाहता हूं। तो अब देखिए, ध्रुव महाराज ने स्पष्ट रूप से उनके मन के अंदर में क्या इच्छा है वो अब उन्होंने प्रकट की है। क्या जो इच्छा ध्रुव महाराज ने प्रकट की है, क्या इसको प्राप्त करना बड़ा आसान है? ये समझना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी को इस ब्रह्मांड का नायक बनाया जाता है क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के पुण्य कार्य किए हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्तः, जिस व्यक्ति ने सत्व गुण में तपस्या करके अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म अर्जित किए हैं, पुण्य फल अर्जित किए हैं, तब जाकर के उसे ब्रह्मा जी का स्थान मिल सकता है। तो बहुत आसान कार्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के अंदर में लाखों 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 जीव हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, देवतागण भी हैं, अनेकों पशु हैं, अनेकों प्राणी हैं, अनेकों प्रकार के जीव हैं इस भौतिक संसार में। लेकिन उनमें से जो सबसे पुण्यवान होता है उसको इस ब्रह्मांड का नायक बनाया जाता है, ब्रह्मा की पदवी जो है उसे प्रदान की जाती है। तो क्या ये आसान काम है? अभी इनके जो पिताजी थे ध्रुव महाराज के, उत्तानपाद, वो पूरे संसार के राजा थे, सम्राट जिसे कहते हैं। उनके जो पिता थे स्वयंभू मनु, वो भी बड़े प्रजापति थे। वो उत्तानपाद से भी ज्यादा जो है उनके पास में स्थान था।
और वो किनके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी को तो पूरा ब्रह्मांड प्राप्त है, वो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। तो अगर ध्रुव महाराज अपने पिता से और स्वयंभू मनु से और ब्रह्मा जी से, अपने परदादा, उनसे भी उच्च स्थान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो क्या ये आसान बात है? तो आसान बात नहीं है। इसलिए तो उनकी माँ ने उनको सलाह दी थी कि बेटा, कोई देवता तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा, तुम भगवान कृष्ण की उपासना करो। अगर तुम उनकी शरण में जाओगे तो तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो अब यहां पर ध्रुव महाराज जो है वो तरीका पूछ रहे हैं, वो अभ्यास, वो रास्ता, उसकी क्या प्रणाली है वो जानना चाहते हैं कि आप मुझे वो प्रणाली बताइए, वो कार्यक्रम बताइए जिसका पालन मैं कर सकूं, जिसके द्वारा मुझे ब्रह्मा जी से भी ज्यादा उच्च स्थान की प्राप्ति हो जाए। तो नारद मुनि जी से वो क्यों ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है नारद मुनि जो है भगवान की भांति अत्यंत शक्तिशाली है। भगवान का भक्त जो होता है भगवान की कृपा से अत्यंत शक्तिशाली होता है। कई बार जो कार्य भगवान भी नहीं कर सकते हैं वो कार्य भगवान की कृपा से उनका भक्त कर सकता है। भगवान कर सकते हैं लेकिन फिर भी भगवान दिखाते हैं कि मेरा भक्त मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे रामायण में हमने ये उदाहरण देखा है, भगवान ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे तो लंका पार करने के लिए मुझे तो सेतु बनाना पड़ेगा, और उन्होंने सेतु बनाया। लेकिन देखिए हनुमान जी जो हैं भगवान की कृपा से उन्हें सेतु बनाने की जरूरत नहीं पड़ी लंका जाने के लिए। वो केवल जो है एक छलांग मार के उन्होंने जो है पूरे सागर को, महासागर को पार कर लिया और लंका पहुंच गए। तो ध्रुव महाराज को ये पता है कि नारद मुनि कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये बड़े महान पहुंचे हुए भगवान के उत्तम भक्त हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं। इसलिए ये उनसे अपनी इच्छा जो है पूछते हैं कि मेरी तो ये इच्छा है, आप कृपा करके रास्ता बताइए कि मैं किस प्रकार से उसका पालन करके अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकूं। अंग्रेजी में कहावत है, बाई हुक एंड क्रुक। लोग जो हैं अपनी इच्छा किसी न किसी प्रकार से पूर्ण करना चाहते हैं। निष्ठा के द्वारा कोई प्रणाली, कोई कार्यक्रम वो जो है करना नहीं चाहते हैं। चोरी करो, डाका डालो, कुछ ना कुछ करके अपना जो है अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज उस प्रकार के नहीं, वो ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में पूछ रहे हैं, मुझे क्या करना है कृपा करके बताइए, जिसको करने के बाद में मेरी ये इच्छा पूर्ण हो सके। अब आगे जो है वो नारद मुनि से क्या कहते हैं? वो कहते हैं, हे श्रेष्ठ मुनिगण, आप सूर्य की भांति ताकतवर हैं। आप सूर्य की भांति हैं। जिस प्रकार से सूर्य विचरण करता है जगह जगह पर अपना प्रकाश प्रदान करने के लिए, संसार का अंधकार मिटाने के लिए, ठीक इसी प्रकार से आप भी अपनी वीणा लेकर के भ्रमण करते हैं लोगों को प्रकाश प्रदान करने के लिए, लोगों को कृष्ण भावनामृत का प्रकाश प्रदान करने के लिए। तो इसलिए कृपा करके मेरी जो इच्छा है आप उसको भी पूर्ण कीजिए। तो ये जो उन्होंने उदाहरण दिया है बड़ा सुंदर उदाहरण है। देखिए, सूरज जो है जब अलग अलग वस्तुओं को अपना प्रकाश प्रदान करता है तो सूर्य कोई जो है भेदभाव नहीं करता है।
क्या सूर्य भेदभाव करता है? मैं ये अपना प्रकाश केवल ब्राह्मण के घर में प्रदान करूंगा, मैं अपना प्रकाश चंडाल के घर में प्रदान नहीं करूंगा। सूर्य के लिए कोई भेदभाव नहीं है। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज सोच रहे हैं कि भाई मैं तो बड़ा नीच हूं, मेरा हृदय तो अनेकों प्रकार की वासनाओं से भरा है, काम इच्छाओं से भरा हुआ है, तो मैं तो सक्षम नहीं हूं। लेकिन नारद मुनि जो हैं, ये सूर्य की भांति अत्यंत तेजस्वी हैं। अगर इनकी कृपा मुझे प्राप्त हो गई, जो किसी पात्र अपात्र के ऊपर जो है भेदभाव नहीं करते हैं, तो इनकी कृपा प्राप्त हो गई तो मेरी इच्छा जरूर पूर्ण हो जाएगी। इसलिए वो जो है नारद मुनि जी से इस प्रकार से कहते हैं। तो नारद मुनि भी अब उनकी जो है इस प्रकार की बातें सुनने के बाद में उनको जो है ध्रुव के प्रति दया आ जाती है। अब उनके प्रति उनको करुणा आ जाती है, क्योंकि भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं उनको करुणा का सागर कहा जाता है। कृपा सिंधुभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितों के उनको पावन बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं भगवान के महान भक्तगण। ऐसे ही नारद मुनि हैं। जब इन्होंने देखा ध्रुव महाराज जो हैं उनकी निष्ठा इतनी है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, तो उसके ऊपर उनको कृपा आ गई। अब कृपा आने के पश्चात में वो ध्रुव से कहते हैं, हे बेटा ध्रुव, जो तुम्हारी मां सुनीति ने जो तुम्हें कहा था, जो तुम्हें निर्देश दिए थे कि तुम जंगल में जाकर के भगवान की उपासना करो, अपना मन भक्ति भाव के साथ में भगवान के ऊपर लगाओ, मैं भी तुम्हें वही आदेश देता हूं, वही सलाह मैं भी तुम्हें देना चाहता हूं कि तुम्हारी मां सुनीति ने बिल्कुल ठीक कहा है। अब ये देखिए, दो लोगों से कन्फर्म हो गया है। सुनीति ने भी वही बताया और नारद मुनि जी भी वही बता रहे हैं कि ध्रुव, तुम्हारी जो इच्छा है वो अद्भुत इच्छा है, आम इच्छा नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इच्छा कोई भी व्यक्ति संसार में पूर्ण नहीं कर पाएगा। कोई भी शक्तिशाली देवता, ब्रह्मा, इंद्रा, शिवा, दुर्गा, कोई भी देवी देवता जो है तुम्हारी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए माता सुनीति ने भी यही सलाह दी थी और अब नारद मुनि जी भी जो है वही सलाह दे रहे हैं कि अगर तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो, इस अद्भुत इच्छा को केवल भगवान ही पूरी कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मा से भी ऊंचा पद इतना आसान नहीं है ग्रहण करना, किसी को भी नहीं मिलता है। इस संसार के अंदर में ब्रह्मा से ऊंचा पद प्रैक्टिकली किसी को भी नहीं मिलता है। तो केवल भगवान ही जो है इस अद्भुत इच्छा को पूरी कर सकते हैं। और आगे जो है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, नारद मुनि बताए जाते हैं कि इतने शक्तिशाली हैं, सूर्य की भांति हैं, जो विचरण करते हैं अपनी वीणा लेकर के, लोगों को प्रकाश प्रदान करते हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। तो क्या वो डायरेक्टली ध्रुव महाराज की इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे? बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें जो है ब्रह्मा जी से भी उच्च पदवी की प्राप्ति हो जाए। क्या नारद जी के अंदर में वो शक्ति नहीं है? बहुत ज्यादा है, उससे भी कहीं अत्याधिक उच्च स्थान जो है नारद जी ध्रुव महाराज को डायरेक्टली प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ये गुरु का कार्य नहीं है। गुरु का कार्य केवल अपने शिष्य की इच्छा पूरी करना नहीं है। गुरु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने शिष्य को भगवान की भक्ति सेवा में लगाने का। यही काम नारद मुनि जी ने किया। डायरेक्टली चाहते तो ध्रुव की इच्छा पूरी कर सकते थे, लेकिन वो तब अपना गुरु का कार्य पूर्ण नहीं कर पाते।
तुरंत उन्होंने कहा कि बेटा, जैसा तुम्हारी माँ सुनीति ने कहा है, ठीक कहा है, मैं भी तुम्हें यही कह रहा हूं, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ। अब आगे उनको प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन भी देने वाले हैं, भक्ति के लिए क्या क्या करना है वो भी बताने वाले हैं, लेकिन पहले वो सारांश बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति तुम्हें करनी ही पड़ेगी। आगे वो कहते हैं, बेटा यहां तक कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इनकी प्राप्ति करने के लिए भी व्यक्ति को देवी देवताओं के पास में नहीं जाना चाहिए, उनको जो है भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस संसार से अगर कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो केवल भगवान मुकुंद, मुकुंद उनका नाम क्यों है? क्योंकि भगवान ही संसार से व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। क्या कोई पुलिस इंस्पेक्टर जेल से एक कैदी को बाहर छोड़ सकता है अपनी मर्जी से? नहीं छोड़ सकता है। गवर्नमेंट के कहने पर, कोर्ट के कहने पर मात्र छोड़ सकता है। इसी प्रकार से भगवान सुप्रीम गवर्नमेंट है। ये देवी देवतागण तो भगवान के एक मैनेजर की भांति है, इंस्पेक्टर की भांति है, जो इस जेल की देखरेख कर रहे हैं। उनके हाथ में नहीं है मुक्ति प्रदान करना, वो केवल भगवान मुकुंद प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए भी नारद मुनि जो है अब सलाह दे रहे हैं महाराज ध्रुव को, कहते हैं कि तुम अगर इन 4 पुरुषार्थ को भी चाहते हो तो भगवान की भक्ति में लग जाओ। एक्चुअल में देखा जाए तो भगवान का भक्त ये 4 पुरुषार्थ नहीं चाहता है। बिना चाहते हुए भी अगर भक्त भगवान की भक्ति में लग जाता है, 4 पुरुषार्थ तो उसे रिवार्ड के रूप में भगवान दे देता है। उसे इच्छा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, उसे धर्म की फल की भी प्राप्ति हो जाती है, धर्म अर्थ की भी प्राप्ति हो जाती है, उसकी इच्छाएं काम भी पूरा हो जाता है और उसे मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। अब नारद जी जो हैं क्या प्रैक्टिकल गाइडेंस देने वाले हैं, दिशा दिखाने वाले हैं महाराज ध्रुव को, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।